नमस्कार मेरे प्यार छात्रों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 20 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं। लेकिन बेटा उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। बेटा कई लोगों को मैंने देखा है कि कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, एक दो बार सिलेक्शन नहीं होता है तो हौसला तोड़ देते हैं और कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। भैया ऐसा मत करिए आप लोग, ठीक है ना। गलत कदम उठाने से क्या होगा, 15-16 साल जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आप उनका 20 धार में सहारा छोड़ देंगे तो गलत चीज है ना। तो ऐसी गलती ना करिए भैया, हमेशा याद रखिएगा ये कभी हार होती है, जिंदगी है, कभी हार है कभी जीत है, लेकिन जीत जरूर होती है। आपके लिए दो लाइनें, जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है, मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी, बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना, ठीक है ना। चलिए आज के सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा लेटर सीरीज का सवाल दिया हुआ है। ये पिछले प्रैक्टिस सेट पेपर में आया हुआ सवाल बेटा, ठीक है ना। ध्यान देखिए इसमें क्या लिखा है, ए डैश डबल बी डैश डबल बी डबल ए डैश बी डबल ए डैश बी ए बी डैश डबल ए बी। अब ध्यान से देखिए बेटा इसमें कितने लेटर है, कैसे पेयर बनाएंगे। इसमें पेयर बनाना होता है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। तो एक काम कर सकते हैं, 19 को मतलब फैक्टर मालूम क्या कर सकते हैं बेटा, 19 के दो गुणनखंड कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 19 के मतलब क्या लिख सकते हैं यार, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। 20 अगर सपोज करते हैं, मान लेते हैं 4 पंचे 20, 20 एक 20 हो गया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 4 4 के भाई 4 गुणे 4 कर लिया, 4 4 16, आखिरी में 3 कर लिया। हमने अलग आखिरी में क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, 16 3 19, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे भैया, 19 लेटर हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 3। तो 4 4 के पेयर में तोड़ लीजिए, इससे आसानी हो जाएगी आपको। देखिएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिख लिया, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 ये तोड़ दिया, फिर 1 2 3 4 ये देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 अलग हो गया। अब देखिए ये आपका तो फर्स्ट पेयर, क्या ये भी फर्स्ट है, हाँ देखिए यहाँ पे आखिरी बी है, यहाँ भी बी है, सेम टू सेम। यहाँ पहले ए है, यहाँ भी ए है, फिर सेम टू सेम है, तो हम मान सकते हैं फर्स्ट फर्स्ट। अब ये रिपीटेड होता है बेटा, तो यहाँ पे देखिए डबल ए है तो डबल ए भर दिया, तो क्या निकल गया है, डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल बी। देखो बन गया कि नहीं बन गया। तो हमने क्या भरा बेटा, बी भरा, ए भरा पहले, फिर बी भरा, फिर बी भरा, फिर भरा। ऐसा ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें आपको टिक कर देना होगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ, 360 288 224 क्वेश्चन मार्क 120। अब यहां पर क्या आएगा, जल्दी सोचना है। देखिए बेटा अगर गौर से देखा जाए 360 है, ये कहीं ना कहीं 361 के आसपास लिखा है, यानी कि 361 क्या होता है, स्क्वायर तो याद नहीं होंगे आप लोगों को, है ना, क्योंकि बहुत होशियार हैं आप लोग। भैया 361 ये देखिए, ये 19 का स्क्वायर -1 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में घटाएंगे 360। ये 288 लिखा है, यानी कि 17 का स्क्वायर -1 है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, उसमें -1 करेंगे 288 हो गया, ठीक है ना। ये बेटा ये लिखा है 15 का स्क्वायर -1 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 से घटाए 224। तो आगे देखिए, अब ध्यान समझिए, 19 17 15, तो आगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 में 1 घटाएंगे 168 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर -1, 121 से 1 घटाए 120 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 168 हो गया। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 5 11 क्वेश्चन मार्क 1 5 11 19 29 आगे क्या आएगा। अब इसमें आपको ये देखना है बेटा, यहाँ पे देखिए 1 से 5 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ा, फिर 5 से 11 लाने के लिए कितना जोड़ा बेटा, 6 जोड़ा, 6 5 11 होता है। फिर यहाँ पे देखिए 8 जोड़ा, फिर आगे 10 जोड़ा हमने, 19 10 29। तो आगे कितना जोड़ेंगे भैया, पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10, फिर आगे 12 प्लस करेंगे। तो भैया 29 और 12 कितना होता है, 9 2 11 की 1 और 2 1 3 1 4। तो आंसर क्या हो गया, 41 हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, ए बी सी फिर एफ जी एच लगातार है ये, फिर इसके बाद एच के बाद एल एम एन, क्या चल रहा है इसमें, प्लेस पर एक काम कर रख लीजिए। ए की प्लेस पर 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 है, फिर ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है ना, ये 12 है, ये आपका 13 है, ये आपका 14 है। तो गॉस देखिए तो यहाँ पे सॉरी एफ की प्लेस पे 6 होती है ना, तो यहाँ पे देखिए 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 में 4 जोड़ा तो 12, तो पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा था, 5 जोड़ेंगे बेटा,
तो 14 5 19 हो जाएगा। 19 से शुरुआत कर देना है आपको, तो 19 होता है एस का, तो एस टी यू, क्या आंसर हो जाएगा? एस टी यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए सवाल नंबर अगला देखिए। अगला नंबर देखिए, सवाल क्या लिखा हुआ आपका, इसकी प्लेस वैल्यू देखिएगा। इसकी प्लेस वैल्यू बेटा 11 होती है, इसकी होती है 21 होती है बेटा, यू की अल्फाबेट में है ना, और जेड की बेटा 26 होती है, और एम की होता है बेटा 13 होती है, ओ की बेटा 15 होती है, एक्स की 24 होती है, और ओ की यहाँ 15 होती है, आई की 9 होती है, वी की 22 होती है, क्यू की 17 होती है, ई की 5 होती है, टी की 20 होती है। अब क्या लॉजिक चल सकता है बेटा, सोचिए जरा, ध्यान से देखिएगा। 11 में बेटा 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17, तो 17 में बेटा 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19, यानी एस। क्लियर? अब आगे देखिए, अब यहां से कैसे लाएंगे बेटा, इसको देखिए समझिएगा ध्यान से, मैं लाल पेन से बना दे रहा हूं। 21 से बेटा 6 घटाया 15 हो रहा है, फिर देखिए 15 में 6 घटाया 9 हो रहा है, फिर 9 में बेटा 15 में 6 घटाया ना 9, और फिर 9 में 4 घटाया 5। देखिए 2 बार 6 घटाया तो 2 बार 4 घटाएंगे, तो 5 4 घटाएंगे तो 1 1, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर अगला देखिए, फिर देखिए यहां पर देखिए 26 से 2 घटाया बेटा 2 24, फिर 24 से 2 घटाया 22, फिर 22 से 2 घटाया 20, तो 20 से 2 घटाएंगे बेटा कितना हो जाएगा? 18, यानी कि आर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस ए आर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए सवाल नंबर 6 देखिए, क्या लिखा हुआ? इंटरनेशनल। ये जो शब्द दिया गया, अब इसमें लंबी थ्योरी होती है। क्या लिखा होता है? इंटरनेशनल शब्द से, दिए गए इंटरनेशनल शब्द से कौन सा शब्द बनाना संभव होगा या बनाया जा सकता है। उसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जरा देख के बताइए कौन सा बनाना संभव होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें ए, क्या इसमें ए है? हाँ है, ठीक है, ये बन रहा है। डबल एन, फिर डबल एन, क्या डबल एन है? हाँ है, ठीक है। यू, क्या यू इसमें है बेटा? कहीं यू इसमें नहीं है, तो यानी ये वर्ड एनुअल वाला वर्ड आपका नहीं बनेगा। ठीक है, अब लेमिनेशन कह रहा है, ये क्या बनाना संभव है? देखिए एल आपका इसमें मिल जाएगा, ए आपका इसमें मिल जाएगा, एम आपका, एम इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे एन है, मैंगो तो है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी नहीं बनेगा। टर्मिनेट, टर्मिनेट में भी एम आ रहा है यहाँ पे, जबकि इंटरनेशनल में एम वर्ड नहीं है, तो इसमें आपका एम ये भी नहीं बनेगा, तो आपका बने क्या? डी बनेगा। देखिए आई आपको इंटरनेशनल मिल जाएगा, एन भी आपको मिल गया, यहाँ पे एन है, 2 एन है, टी भी आपको यहां मिल गया, ई भी आपको यहां मिल रहा है, आर भी आपको यहां मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, 2 एन है यहां पर भी, यहां पर भी है। ठीक है, और ए भी आपको मिल रहा है, एल भी आपको मिल रहा है, तो यही डी ऑप्शन आपका बनाना संभव होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7वां क्या लिखा है? यदि, इफ, यदि 10 अप्रैल 2000 को शनिवार है बेटा, तो बताइए, सो है ये, सो वर्ड, सो का मतलब होता है तो 15 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? अब कैलेंडर का सवाल पूछ लिया। अब ध्यान से देखिए, यहां पे साल तो सेम है ना, साल से तो कोई मतलब है नहीं, हमें क्या करना है भैया? 10 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई तक का सफर तय करना पड़ेगा, जो गैपिंग है। बेटा आपको पता है कि अप्रैल जो होती है 30 दिन की होती है, 10 दिन निकल गए तो कितने बचेंगे बेटा? 20 बचेंगे। फिर अप्रैल के बाद क्या आता है बेटा? मई, मई का कोड क्या होता है बेटा? 3। अब ये कोड कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। देखिए कोड एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और मई में 31 दिन होते हैं, है ना, तो 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो भी हमारा रिमाइंडर बचता वही हमारे मंथ के कोड होते हैं। क्लियर बेटा? तो मई का कोड इस प्रकार से हमारा 3 आ जाएगा। मई के बाद क्या आएगा बेटा? जून, जून का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। और जून के बाद जुलाई की तारीख क्या लिखी? 15 लिखिए। ये सारे कोड उठा के जोड़ दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 20 3 23 2 25, 25 और 15 बेटा 40 हो गया। कितना हो गया? 40। अब 40 को अगर हम 7 से भाग दे दे बेटा तो 7 पना 35, कितना शेष बचेगा? 5 बचेगा। 5 दिन हमें क्या करना पड़ेगा? इसी शनिवार में जोड़ देना है। तो बेटा शनिवार का कोड, शनिवार छठा दिन होता है सप्ताह का, तो 6 में 5 जोड़ देंगे, 6 5 11, और 11वां दिन होता है बेटा बृहस्पतिवार का होता है। ठीक है ना? और अगर ना भी 11वां दिन समझ में आए तो 7 से फिर से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। चौथा दिन होता है बृहस्पतिवार, जैसे सोमवार पहला दिन होता है, मंगल दूसरा होता है, बुध तीसरा होता है, बृहस्पति चौथा होता है। तो इस प्रकार से आपके इसका आंसर बृहस्पतिवार हो जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 8वां देखिए क्या लिखा हुआ है? कारपेंटर,
कारपेंटर शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं बेटा। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 शब्द ऐसे होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं इन शब्दों से, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जा सकता, उसी को हमें यहाँ पे ढूंढना है। देखिए सपोज जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा, एन, एन इसमें मौजूद है तो ये बन सकता है यहाँ से, ई भी है, सी भी है, टी भी है, ए भी है, आर भी, यानी ये बनाया जा सकता है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। अगला देखिए कारपेट, कारपेट के लिए सी भी है, ए भी है, आर भी है, पी भी है, ई भी है और टी भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है बेटा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे सी नंबर में देखिए पी है, ए है आई, आई इसमें बेटा कहाँ है? कारपेंटर में आई तो है ही नहीं, तो इसमें ये नहीं बनाया जा सकता, इसमें आई वर्ड दे दिया तो यही आपका डिफरेंट है, ये नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये आपका वेन आरेख का क्वेश्चन आ गया, वेन डायग्राम का। देखिए क्या लिखा, बाघ, चौपाया, हाथी। अब इसके लिए मतलब इन शब्दों के लिए कौन सा फिगर जो होगा सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होगा, ये आपको बताना है बेटा। ध्यान से देखिए, ये आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दूसरा ये दिया, बी दिया, ऑप्शन तीसरा ये दिया, ऑप्शन चौथा ये दिया। अच्छा बताइए हाथी के भैया कितने पैर होते हैं? यहाँ पे चौपाया कंफ्यूज नहीं होना है, चौपाया मतलब 4 पैरों वाला, 4 पैर जिसके होते हैं ना। तो देखिए हाथी के भी 4 पैर होते हैं, बाघ के भी 4 पैर होते हैं, कहीं 3 तो पैर नहीं होते कि काट वाट के खा गए तुम लोग। तो भैया यहाँ पर देखिए इसमें इसके भी 4 पैर होते हैं, तो यानी कि 4 पैर के लिए एक ये फिगर हो गया और हाथी बाघ अलग अलग जानवर हो गए, तो ये आपके ये हो गए। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए बेटा क्या कह रहा है, यदि 36 + 13 = 21, 25 + 17 = 17 हो तो बताइए 37 + 14 = क्वेश्चन मार्क क्या होगा? ऑप्शन दिया है 25, 23, 14, 15। अब इसमें से क्या आंसर हो सकता है? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, ध्यान से देखिए। देखिए कैसे बेटा, 3 छंग 18, ठीक, 3 एकम 3, तो 18 3 21 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 5 दूना 10 और 7 एकम 7, देखिए 10 7 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 7 3 21, 4 एकम 4, 21 4 25, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी अगला नंबर सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, SIR = PSPIPR, ये क्या लॉजिक है? तो राम बराबर क्या होगा, ये पूछा गया बेटा। तो राम बराबर क्या होगा यार, सोच पा रहे हैं कुछ? हम बताएं, देखो क्या, देखो S ये लिखा है आपका, I ये लिखा है, R ये लिखा है, यानी हर लेटर के पहले P जबरदस्ती लगा दिया गया है ना। अगर यहां से P हटाओ, P हटाओ, P हटाओ, तो SIR वही तो लिखा है, यानी हर लेटर के पहले आपको P लगा देना है। तो आपको ऐसे कर, जैसे इसने किया वैसे हम भी कर देते हैं, नकल करनी है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाए, P R, फिर उसके बाद P A, फिर उसके बाद P M, आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका, किसका दिया? डाइस का दिया हुआ है। डाइस में इसमें देखिए थ्योरी में क्या लिखा होता है, नीचे पास एक 2 चित्र दर्शाए गए हैं, इन चित्रों का अध्ययन करके ये बताएं यदि 5 ऊपरी सतह पर हो तो निचली सतह पर क्या होगा। बेटा इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका हम बता दे रहे हैं आपको, क्या हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, दोनों चित्रों में देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। चित्र नंबर 1 लिया हमने, 2 के बाद क्लॉकवाइज 1 है, 2 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ लिख दिया। 4 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, तो 1 को यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, फिर इस चित्र का काम खत्म हो गया। अगला चित्र देखा, 2 के बाद क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 3। ठीक है ना, तो 1 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 6 हो गया, तो 2 के लिए क्या बचा बेटा, 5 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 लगा देंगे बेटा। ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा, उसी में आपको टिक कर देना होगा। क्लियर बेटा, देख लीजिए। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ, सवाल नंबर 13, पी क्यू से लंबा है। अब देखिए इस तरह सवाल कैसे करेंगे, पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है, पर पी से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा निकालना है इसमें, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमेशा याद रखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं, लंबे वाले, भारी वाले, कीमती वाले, टिकाऊ वाले, तो ऐसे लोगों क्या करते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं, जो लंबे, कीमती, भारी, टिकाऊ होंगे, महंगे, उन सबको अपने बाएं साइड रखेंगे, बाकी नाटे, छोटे, काले, कलूटे को दाएं साइड रख लेंगे। कैसे, देखिए पी क्यू से लंबा है, भाई पी लंबा है क्यू से, तो क्यू छोटा हो गया, तो क्यू को इधर कर लिया। आर एस से नाटा है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है, आर एस से नाटा है, तो भैया आर जो है एस से नाटा है, तो एस से नाटा का मतलब हो गया आर एस से नाटा है, तो एस लंबा हो गया, आर नाटा का, एस टी से लंबा है, तो भैया टी का यहां हो गया, पर पी से नाटा है कौन,
एस टी से लंबा है पर पी से नाटा है। देखो एस टी से लंबा है पर पी से नाटा हो गया, ठीक है। तो भैया सबसे लंबा कौन हो गया, ये कंफर्म हो गया कि पी आपका हो गया आंसर, है ना, तो पी हो गया, ठीक। चलिए सवाल नंबर अगला देखिए, 14 नंबर देखिए। ये एक सर्किल के अंदर बना हुआ है भैया, दो बना हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 16 है, फिर 256 है। अच्छा ऑप्शन आपके इसके दिए 4, 8, 16, 32, इसमें क्या होगा देखिए बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 15 देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 8 गुणे 8 बराबर 72 दिया, 6 गुणे 6 बराबर 42 दिया है बेटा, 7 गुणे 7 बराबर 56 दिया है, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा। क्या ऑप्शन की जरूरत है इसके लिए, नहीं जरूरत है ना। देखिए 88 64, 64 में 8 जोड़ेंगे बेटा 72, 6 छरंग 36, 36 में 6 जोड़ा 42, 7 7 49, 49 में 7 जोड़ दिया बेटा कितना हो जाएगा 56 हो गया, तो 55 25 में 5 जोड़ दिया बेटा 30 आंसर हो जाएगा। यही एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, सवाल नंबर 16 देखिए, रेत, जल, समानुपात, महासागर, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दे दिया है द्वीप, नदी, लहरें, मरुस्थल। भैया समझिए, ध्यान समझिएगा, जिस प्रकार जल महासागर संबंधित है, जिस प्रकार जल महासागर संबंधित है, भाई महासागर जलित पाया जाता है, उसी प्रकार रेत कहां पाई जाती है, मरुस्थल में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, ट्रैक्टर, ट्रेलर, समानुपात, घोड़ा, रेशियो, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या आएगा, देखो बेटा ट्रैक्टर हमेशा ट्रेलर को खींचता है, ट्रेलर मतलब ट्राली, जो ट्राली लगी होती है ना, तो ट्राली को खींचता है, उसी प्रकार घोड़ा किसको खींचता है भैया, बग्घी को। तो आंसर क्या हो जाएगा, बग्घी। अगला सवाल नंबर 18 देखिए, इसमें कहानी में ट्विस्ट है लग रहा है ना, इसमें देखना पड़ेगा बेटा। देखो इसमें के की प्लेस बेटा क्या होती है, 11 होती है, एल की 12 होती है, क्यू की 17 होती है, एम की 13 होती है, सी की 3, एफ की 6, एम की 13, के की 11 और एन की 14, आर की 18, पी की 16, टी की 20। बेटा ध्यान से देखिए, 11 में अगर 8 घटाएं तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, और 12 में अगर हम 6 घटाएं तो 6 आ जाएगा। तो जैसा इन्होंने किया वैसे हम भी कर दे रहे हैं। तो बेटा अगर 14 में अगर हम 8 घटा दे तो कितना बचेगा, 8 में 14 घटाएंगे, 8 से 14 यानी 6 बचेगा, 6 होता है बेटा एफ का, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा। फिर इन्होंने 6 घटाया तो हम भी 6 घटा दें, तो ये 18 में 6 घटा दिया तो कितना बचेगा, 12, 12 होता है बेटा एल का, तो एफ एल हो गया। अच्छा अब इसके बाद इन्होंने 17 में बेटा क्या कराया, 4 घटाया तो हम भी 4 घटाते, 16 में 4 घटाया 12, फिर से एल हो गया हमारा, ठीक। अब इसमें उन्होंने 13 में 2 घटाया तो 11 हो गया, तो हम भी क्या करें 2 घटाते, 20 से 2 घटाया तो बेटा कितना बचेगा, 18, 18 होता है बेटा आर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ डबल एल आर हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए सवाल नंबर 19 देखिए, इसमें क्या हो सकता है भाई, हाँ मिल गया। देखिए बेटा इसमें प्लस माइनस 2 किया है, फिर प्लस 2 किया है, फिर माइनस 2 किया है, फिर प्लस 2 किया, यानी -2 +2 -2 +2 का लॉजिक चल रहा है। तो आप भी इससे शुरू कर लीजिए, यहाँ पे -2 करिए, फिर +2 करिए, फिर -2 करिए, फिर +2 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लगेगा, पी से अगर पी की प्लेस 16 होता है, 16 में 2 घटाएंगे बेटा 14, 14 होती है एन की, और 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 होता है बेटा ओ का, फिर 15 में 2 घटाएंगे तो 13 होगा, 13 हो गया एम का, और इसमें 19 से 2 जोड़ दिए 21, 21 होता है यू का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, NOMU हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20, सबसे खतरनाक सवाल, 48 अनुपात 122 समानुपात 168 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्या हो सकता है भाई, 7 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का क्यूब -3 है, लॉजिक क्या है हो सकता है, ये 13 का स्क्वायर हो गया, 1 -1 तो 7 है, ये 5 है, तो 13 है तो 11 है, और 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121, 3 घटाया तो 121 में 3 घटाएंगे तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, कोई नहीं है इस तरह का, तो ऐसा कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। तो बेटा एक काम करो, बतावे हम, अब इसमें एक काम करो, अगर इसमें कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है, अगर आप लोगों को लग गया तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए मेरे हिसाब से जो है 122 से अगर 48 बेटा घटा दें हम, 122 में अगर 48 घटा दे कितना बचेगा बेटा, 12 में 8 गए 4, और 11 में 4 गए 7, तो 74, 7 4 कितना हो गया बेटा 11, अगर दोनों संख्या जोड़ दे 11 हो रहा है, ठीक। ऐसे ही क्या करें, यहाँ 168 है तो 11 का अंतर, अगर 215 में बेटा घटा दें, रखिए 215 में, इसमें
215 में अगर 168 को हम घटा दें, 168 घटा दें तो कितना बचेगा? 15, 168 था ना। तो 7 बचेगा और यहाँ 20, 20 से 4 का 47 बचेगा। अब देखिए 4, 7, 11, यहाँ भी 11 का अंतर आ रहा है बेटा, यहाँ भी 11 का अंतर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 215 हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आया?